रात के 3 बज रहे हैं। जब दुनिया गहरी नींद में सोती है, तब भी अयान कोशिश कर रहा है कि अपने गर्लफ्रेंड से मिल लूं, वो भी रात की 3 बजे। अयान को लगता है कि वो अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत मुलाकात पर जा रहा है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इश्क का ये रास्ता उसे अपनी मौत की तरफ जाता है। अयान भाई, खुदा का वास्ता है रुक जाओ। 3 बजे का वक्त कोई मिलने का वक्त है, और वो भी इस पुराने बंगले में। लोग कहते हैं वहां परिंदे भी पर नहीं मारते। तुम लोग डरपोक हो समीर। उसने खुद मुझे बुलाया है। उसकी आवाज में वो जादू है कि मैं आग में भी कूद सकता हूँ। ये मौका मैं जाया नहीं करूंगा। अयान, मजाक नहीं कर रहे। इस लड़की को किसी ने आज तक इस इलाके में नहीं देखा। वो सिर्फ रात को ही क्यों राब्ता करती है? कुछ तो गलत है यार। मेरी बात मानो, आज रात रुक जाओ। तुम दोनों को साथ आना है तो आओ, वरना मैं अकेला जा रहा हूँ। वो मेरा इंतजार कर रही है। चलो, आप इतना जिद कर रहे हो तो हम भी आपके साथ जाएंगे। हमारे साथ तो आप जा रहे हो, लेकिन अंदर मत आना। तुम दोनों गेट के बाहर ही रहोगे। मैं मुलाकात करूंगा और फिर आऊंगा। ओए अयान, मजाक मत करना। हम अंदर नहीं जाते। चलो, अब इन बातों का टाइम नहीं है। जल्दी करो, तुम दोनों गाड़ी के पास जाओ, मैं आ रहा हूँ। अरे यार, एक साथ जाएंगे ना। चलो, अपना बैग उठाओ और जल्दी कर लो। और हाँ, तुमने उस लड़की के लिए कोई गिफ्ट लाया है? हाँ, लड़की से मिलूंगा और गिफ्ट नहीं लाऊंगा? तो दोनों कैसे बात कर रही हो? अयान अपना बैग उठाता है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो किसके लिए गिफ्ट ले जा रहा है। आखिर वो लड़की है या नहीं? जब तीनों दोस्त गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो सब लोग सो रहे हैं और ये तीनों लड़की से मिलने के लिए जा रही है। समीर, तू गाड़ी स्टार्ट कर, और हमजा तुम पीछे बैठना। चलो चलते हैं। हाँ चलो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर रास्ते में किसी ने इशारा किया तो गाड़ी मत रोकना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं, लेकिन वो स्याही इतनी गहरी थी कि रोशनी भी उसमें दम तोड़ रही थी। हर किलोमीटर के बाद वापसी का रास्ता धुंधला होता जा रहा था। यार, ये सड़क कितनी लंबी क्यों लग रही है? हम आधे घंटे से चल रहे हैं, अभी तक वो मोड़ नहीं आया। समीर, गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करो। देखो, सामने धुंध कितनी बढ़ गई है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे हम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। बस थोड़ी देर, और वो बंगला उसी जंगल के पीछे है। अगर तुम लोग खामोश रहोगे तो सुकून से पहुंचेंगे। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता जंगल के दरमियान चल रहा था। आधा घंटा और हो गया, लेकिन उसका मंजिल अभी तक नहीं आया। समीर, मुझे तो डर लग रहा है। वो बंगला तो इतना दूर नहीं था। अरे वो देखो, इस टाइम रोड पर ये बंदा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? रोड पर जा रहे हैं ना। लेकिन मैंने बोला था, अगर रोड पे कोई हमें आवाज दे या कुछ बोले तो गाड़ी रोकना मत। लेकिन अयान, इसे हम सिर्फ पूछते हैं कि वो बंगला अब कितना दूर है। जब गाड़ी उस बंदे के पास रोका तो अयान ने उसको आवाज दी थी। ओए, इस जंगल पर वो पुराना बंगला कितना दूर है? जैसे ही उस बंदे ने समीर की तरफ देखा तो समीर की पैरों से जमीन निकल गई। वो बंदा पीछे से तो सही बंदा लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा किसी जानवर की तरह था। उसने रोड पर इशारा किया और कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। अयान, वो बंदा कितना डरावना था, और इसकी पैर किसी खौफनाक जानवर की तरह थी। अरे कुछ नहीं है यार, तुम क्यों इतनी घबरा रही हो? चलो जल्दी करो, वो लड़की हमारा इंतजार कर रही है। समीर ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट किया और दूर चलने के बाद आखिर उसका मंजिल आ गया, जिस पर अयान कदम रखने वाला है। ये आलीशान बंगला, जो कभी रौनकों का मरकज रहा होगा, अब सिर्फ मौत और खामोशी का मस्कन है। अयान, यहाँ तो बिजली का नामो निशान नहीं है। वो लड़की इस खंडर में कैसे रह सकती है? उसने कहा था कि मुझे तन्हाई पसंद है। तुम लोग यहाँ गेट के बाहर गाड़ी में मेरा इंतजार करो, मैं अंदर जाकर उसे देखता हूँ। नहीं अयान, अकेले मत जाओ।
देखो वो सामने पेड़ पर कोई बैठा है। प्लीज वापस चलो। डरो मत, मैं भी वापस आता हूँ। हमजा, हमारा बैग दे दो। हमजा उसको बैग देता है और अयान आहिस्ता आहिस्ता बंगले की तरफ कदम बढ़ाता है। जैसे ही वो अंदर चला जाता है तो बाहर का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद होता है। समीर और हमजा गाड़ी के पास खड़े हैं और सिगरेट पी रहे हैं और बार बार बंगले की तरफ देख रहे हैं। अचानक उन्हें बंगले की ऊपर वाली खिड़की में एक सफेद लड़की नजर आता है। ओए, हमजा देखो, ये लड़की कितना खूबसूरत है। हाँ यार, देखो उसकी आंखें। ओहो, मुझे तो बहुत पसंद आया। चुप कर, अयान को पता लग गया ना तो डंडे से मारेगा आपको। अयान बहुत खुश था। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो घर का माहौल अचानक बदल गया। घर बहुत खूबसूरत था और वो लड़की एक कुर्सी पर बैठी थी जो अयान की तरफ देख रही थी। जब अयान ने उस लड़की को देखा, उफ यार, कितना खूबसूरत है। तुमने हमको बुलाया है? हाँ जी, आइए, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम अयान हो ना? हाँ जी, मैं अयान हूँ। जब वो दोनों एक दूसरे से मिल गई तो अयान बहुत खुश था और सिर्फ लड़की के चेहरे को देख रहा था। अयान ने लड़की को फूल दिया और दोनों ने मिलकर पार्टी किया। फिर पार्टी के बाद लड़की ने डांसिंग की। डांसिंग के बाद अचानक घर में बिजली चली गई। सारा लाइट चला गया और बिल्कुल अंधेरा हुआ। वो लड़की जो पहले बहुत खूबसूरत थी अचानक बदल गई। उसका चेहरा किसी साया जैसा था। अरे, ये लाइट कैसे चली गई? और पोलर की वो कहाँ गई? मैं कोई लड़की नहीं हूँ। मैंने सिर्फ आपकी पहचानने के लिए ये सब किया। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या होने वाला हूँ। अयान ये देखकर बहुत डर गया और वहां से भागने लगा। हर तरफ अंधेरा था और उसके दोस्त बाहर उसका इंतजार कर रही थी। हमजा, पता नहीं अयान अंदर क्या कर रहा है। इतना टाइम हो गया और अभी तक नहीं आया। ओह, लड़की तुमने देखा? कितना खूबसूरत था। अयान पागल है, बाहर आता है। हाँ, ये बात भी है। और उसकी आंख की, मुझे तो उसकी आंखें बहुत पसंद आई। उस दोनों को अभी मालूम नहीं थे कि अंदर क्या हो रहा है। अचानक अंदर से अयान की चिल्लाने की आवाज आती है, जैसा कोई उसको मारता हो। हमजा, समीर, प्लीज बचा दो। ये तो अयान की आवाज है। चलो अंदर, लगता है वो फंस गया है। हमें उसको आजाद करना होगा। जब वो दोनों दरवाजे के पास जाता है तो दरवाजा खुद ब खुद खोलता है। समीर, दरवाजे को हमने टच भी नहीं किया और दरवाजा खुल गया। इस बातों का टाइम नहीं है, हमें अयान को छुड़वाना होगा। वो दरवाजा जो खुद ब खुद खुला था अब फौलाद की दीवार बन चुका था। अंदर कदम रखते ही खुशबू सड़ांध में बदल गई। हमजा और समीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी जिंदा वजूद के पेट में आ गए हों। अयान, कहाँ हो तुम? भाई बाहर आओ, हम आ गए हैं। समीर, ये देखो, ये खून, ये तो अभी ताजा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को घसीटकर ऊपर ले जाया गया है। तुम्हारा दोस्त तो अब मेरे पास है। वो अब कभी वापस नहीं जाएगा। समीर भागकर अयान के पास जाता है जो जमीन पर गिरा हुआ है। अयान, आंखें खोलो। या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे दोस्त को? समीर, जल्दी करो, इसे उठाओ। इसकी नब्ज बहुत कम चल रही है। हमें यहाँ से निकलना होगा। अयान के जिस्म से खून इतनी तेजी से बह रहा था कि फर्श सुर्ख हो चुका था। वो लड़की अब कमरे की छत पर उल्टी लटकी हुई उनकी तरफ रेंग रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो चुकी थी। तुम उसे नहीं ले जा सकती, ये मेरा है। समीर, तुम रुकना मत, भागो गाड़ी की तरफ। मैं इसे रोकता हूँ और अयान भी अपने साथ ले जाना। नहीं हमजा, तुम अकेले नहीं रह सकते।
अचानक वो साया हमजा पर हमला करता है। हमजा ने अपने जख्म की परवाह किए बगैर उस साये को धक्का दिया और दोनों दोस्त अयान को लेकर टूटे हुए दरवाजे से बाहर की तरफ भागा। समीर, जल्दी चलाओ, अयान का सांस उखड़ रहा है और मेरा सर पर चकरा रहा है। बस हम पहुंचने वाले हैं, हम इसे मरने नहीं देंगे। गाड़ी की रफ्तार 120 से ऊपर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो साया अब भी गाड़ी की छत पर सवार है। पीछे वाले शीशे में उन्हें वही जानवर के चेहरे वाला आदमी नजर आ रहा था जो अब सड़क पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। गाड़ी अस्पताल के सामने रुकती है। स्ट्रेचर लाया जाता है। डॉक्टर अयान को ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं। समीर और हमजा बाहर कॉरिडोर में बैठे हैं। दोनों के कपड़े खून से भरे हुए हैं। इसकी हालत बहुत नाजुक है। बहुत ज्यादा खून बह चुका है और ये जख्म ये किसी जानवर के नहीं बल्कि किसी नोकीली धात या नाखूनों के लगते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब प्लीज इसे बचा लें, वो सिर्फ एक लड़की से मिलने गया था। कई घंटों के इंतजार के बाद सूरज की पहली किरण निकली। वो काली रात बीत चुकी थी, लेकिन उसके निशान अभी बाकी थे। हमने पूरी कोशिश की आपकी दोस्त बचाने के लिए, लेकिन तुम्हारा दोस्त बच गया है। आइए, आप उससे मिलो। अयान भाई, अब तुम ठीक हो। डॉक्टर ने कहा है कल जाओगे घर पर। वो ठीक कह रही थी, वो कोई लड़की नहीं थी। अब इन बातों को भूल जाओ अयान, वो सब खत्म हो गया। नहीं समीर, वो खत्म नहीं हुआ, वो मेरे अंदर आ गई है। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नई और ज्यादा खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। कभी कभी हम जिस बला से भागते हैं वो हमारे साथ ही घर आ जाती है। दोस्तों, आपको हमारा ये कहानी कैसा लगा? अगर वाकई आपको मजा आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।